हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 11th ऑफ दिसंबर 2022। क्या है आज के हाइलाइट्स? रिसेंटली असेंबली इलेक्शन खत्म हुआ है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नया चेहरा बन रहा है चीफ मिनिस्टर। गुजरात में तो पहले वाले चीफ मिनिस्टर ही कंटिन्यू करेंगे। साथ में बहुत से और हाइलाइट्स हैं। अगर आप इकोनॉमी फील्ड से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके नाम से मिनरल वाटर का ही नाम रखा गया है, बिस्लेरी सभी बोलते हैं, उसको किस कंपनी ने रिसेंटली खरीद लिया। साथ में हम जानेंगे 2022 का मैन ऑफ द ईयर किसे टाइम मैगजीन ने सिलेक्ट किया, उसे कवर पेज पे किसको रखा है उन लोगों ने, और कौन से एक पारालिम्पियन को एस्ट्रोनॉट की तरह स्पेस में भेजा जाने वाला है। इन सारी बातों के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, टाइम मैगजीन नेम प्रेसिडेंट डैश एज इट्स 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज व्लादिमीर जेलेंस्की। ये रहे व्लादिमीर Zelensky. So Time magazine named President Vladimir Zelensky as 2022 Person of the Year for resistance the country has shown in the face of Russian invasion. यहाँ ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और कभी ये ग्रेट कॉमेडियन हुआ करते थे फिल्मों में और प्रेसिडेंट बन गए, और अभी तो वो काफी बढ़िया कॉमेडी दिखा रहे हैं रशिया को। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज नेम्ड द फर्स्ट पारा एस्ट्रोनॉट इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स अलाउइंग पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज टू वर्क एंड लिव इन स्पेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट पारा एस्ट्रोनॉट? एंड द ऑप्शन राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज जॉन मैकफिल। जी हाँ, ये ब्रिटेन के हैं और ये पारालिम्पियन है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA has named first ever para astronaut in a major step towards allowing people with physical disabilities to work and live in space. The 22-nation agency said it had approved British Paralympic sprinter John McFall as the first disabled astronaut to join the new class of European Space Agency. अगला पॉइंट आ रहा है, भारत के पड़ोसी देश में एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं। कौन है इन सारे ऑप्शंस में? जनरल मिर्जा असलम बेग है और चार ऑप्शन है यहाँ पे। राइट आंसर है डी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल अजीम मुनीर। पाकिस्तान ने नेम्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही विल रिप्लेस जनरल कमर जावेद बाजवा। जी हाँ, ये ऊंट वाला एड तो सबने देखा होगा और इस एड से रिलेटेड अब तो बहुत बड़ा एक न्यूज आ गया कि which company has acquired packaged water giant Bisleri for around rupees 7,000 करोड़। इनफैक्ट करोड़ छूट गया यहाँ पे, बड़ा मेजर मिस्टेक है यहाँ पे। रुपीज 7,000 में नहीं, रुपीज 7,000 करोड़। किस कंपनी ने खरीदा इसको? ऑप्शन है नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस और अडानी पावर, अडानी ग्रुप। एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज टाटा कंज्यूमर। यहाँ आ गया करोड़, चलिए छिपा नहीं, इस जगह पर आ गया। So Tata Consumer is set to acquire India's largest packaged drinking water company, Bisleri, for an estimated 7,000 crore. Now, fourth edition of Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD) 2022 was held the last month, and the theme of the IPRD 2022 is, देखिए इंडो पैसिफिक रीजन क्या हुआ, ये इस रीजन के जो कंट्रीज हैं इनका ये ग्रुप है और इनका एक मीटिंग हुआ। तो इसका थीम क्या था यहाँ ये पूछा गया है और राइट आंसर है इसका ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, डी ऑप्शन। द नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इज नेवीज नॉलेज पार्टनर एंड चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ईच एडिशन ऑफ द इवेंट। द थीम ऑफ IPRD 2022 इज द ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। नेक्स्ट है स्पेस से। सो विच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट was launched by Indian Space Research Organization in November 2022 through the PSLV, that is Polar Satellite Launch Vehicle 54 mission. So right answer is B option, EOS 06. The ISRO launched PSLV 54 EOS 06 mission with OceanSat 3 and 8 nano satellites on board from Sriharikota Space on November 26th. EOS 06, that is OceanSat 3 plus 8 nano satellites were sent to the space.
नाउ who has become the first woman president of Peru after the impeachment of president of Peru? तो प्रेसिडेंट वहां के एक मेल पर्सन थे, उनका उनका इम्पीचमेंट हो गया, उनकी जगह पहली बार वहां की एक प्रेसिडेंट बनी है। आपको बताना है इसमें से क्या है राइट आंसर, और राइट आंसर है दीना बोलुरेट। और देखिए परू कहां पर है वो भी देख लेते हैं। ये दो कंट्री तो आजकल छाए हुए हैं, ब्राजील और इधर अर्जेंटीना। ये सारे सारे अभी तो वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, तीन सब कंट्री का बराबर जिक्र हो रहा है। और यहां पर आपको ये हालांकि पूछा गया इस जगह से, ये परू इस जगह पर है, देख लीजिए इसका लोकेशन भी समझ ले आप। ये साउथ अमेरिका का एक मेजर कंट्री है परू। दीना बोलुआटे, ओके, बार बार अलग प्रोनाउंसिएशन हर बार हो जाता है मेरा। सो परू प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो has been impeached and arrested, and Dina Boluarte has become the country's first female president. अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल। टेक ईगल के साथ मिलकर के अब ये अपने स्टेट में दवाएं या ऐसी कोई भी चीज ये पहुंचाएंगे, किस चीज से, ड्रोन के द्वारा। एक मेजर इनिशिएटिव है। वैसे भी ये जो स्टेट है ये 3 पहाड़ों से बना हुआ है, गारो खासी जंतिया, यानी कि पूरा का पूरा ये पहाड़ ही है यहाँ पे, और काफी बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो राइट आंसर इसका क्या आपका है, मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर। सो द मेघालय गवर्नमेंट हैज पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल has unveiled Asia's first drone delivery hub and network, which is aimed at providing universal access to healthcare for the people of the state. मेघालय के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर देख लीजिए। कैपिटल शिलोंग, चीफ मिनिस्टर कोनार्ड सांगमा, ये रहे कोनार्ड सांगमा। एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मेघालय मतलब, इसका मतलब होता है एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। एंड मॉलिनिम विलेज, क्लीनेस्ट। जी हाँ, ये रहा वो विलेज, गांव है। एक कंकड़ पत्थर या कोई भी गार्बेज वेस्ट आपको ना रोड पे मिलेगा ना ही किनारे कहीं मिलेगा। इतना ऑर्गेनाइज्ड ये जगह है, और वो हमारी देश मेघालय में है। राइट, जगह का नाम भी याद रखिएगा, मॉलिनिम। दूसरा पॉइंट यहाँ का मेघालय से आ रहा है आपको, मौसिन रैम। खूब बारिश होता है यहाँ, मौसिन रैम विलेज। ओके, रूट ब्रिज। अब आप सोच भी सकते हैं, 2 पेड़ों के जड़ को मिला करके बड़े बड़े ब्रिज बन जाते हैं यहाँ पे, और सिंगल डेकर नहीं, डबल डेकर। ये देखिए ऊपर भी नीचे भी, सब मेघालय का है। और साथ में लेडीज स्लीपर ऑर्किड। आप ये सोच सकते हैं कि ये लड़कियों की जूतियां नहीं, ये वहां का फ्लावर है, वहां का स्टेट फ्लावर है ये लेडीज स्लीपर्स ऑर्किड। और ये कई कलर्स में आते हैं, या आप ये ना सोचे सिर्फ इसी में, आप अपने कपड़े से मिलाकर इसको मैच कर सकते हैं। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास, रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। यानी कि ओशन वेव से बिजली कैसे पैदा किया जाए, ये आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। ओके, नाउ यहाँ द प्रोडक्ट हैज बीन नेम्ड। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है ये पूछा गया यहाँ पे, और राइट आंसर है सिंधुजा 1। सिंधुजा 1। Now, Indian Institute of Technology Madras researchers have developed an ocean wave energy converter that can generate electricity from sea waves. The product has been named Sindhuja 1, which means generated from ocean. इसका मतलब ये generated from ocean. Okay, अगला पॉइंट आ रहा है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने अभी एक रिसेंट मेजर डिसीजन लिया है, और रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। तो आपको ये बताना है कि अभी रिसेंट जो इंक्रीज होने के बाद अब ये कितना परसेंट है रेपो रेट, यानी वो रेट जिस रेट पे डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। वैसे तो लोन लेने का 3 मेथड होता है, रेपो रेट भी है, बैंक रेट भी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी है। इसको डिटेल में मैंने एक वीडियो में समझाया है, आप चाहें तो हमारे सेलेक्ट एफर्ट में जाकर के और उस वीडियो को देखकर इसका डिटेल जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल ये बताना है कि नया जो लेटेस्ट 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने के बाद हमारा रेपो रेट कितना है। रेपो रेट यानी रीपर्चेज रेट का शॉर्ट फॉर्म है, कितना है, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज 6.25। अब लेटेस्ट सारे रेट्स देख लीजिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं स्पेशली बैंक के, तो ये तो आप बिल्कुल रट कर जाइएगा।
Repo rate 6.25, CRR, that is cash reserve ratio 4.50, SLR statutory liquidity ratio 18%. राइट? अब रिसेंटली दो स्टेट में इलेक्शन हुआ है, एक हिमाचल प्रदेश में, एक गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में 5 साल के बाद कांग्रेस फिर वापस रूलिंग पार्टी बन गई है, और आज ही ये जो चार नाम है, इसमें से एक आदमी जो है अभी एज अ चीफ मिनिस्टर ओथ लेने जा रहे हैं। आप बता सकते हैं इन इन चार नाम में से ये शख्स हैं, इनका क्या नाम है? और यहाँ पे देखिए, राइट आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये अब नए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आज से हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के हैं ये। अगला पॉइंट आता है द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, इसमें से कौन बने हैं? और राइट आंसर है भूपेंद्र पटेल। सही से बताऊं तो ये नए चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि पहले से यही चीफ मिनिस्टर थे पिछले 5 साल से, या जब से भी ये बने हो, और यही कंटिन्यू करेंगे अब एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। भूपेंद्र पटेल will continue as the chief minister of Gujarat after record win of BJP in the recent assembly elections in the state. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिस्लेरी से रिलेटेड एक इकोनॉमिक वर्ल्ड का एक बड़ा न्यूज था। स्पेस से न्यूज था कि कौन सा पैरालंपियन जाएगा स्पेस में, और टाइम मैगजीन के ऊपर कवर 2022 का मैन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।